पॉइंट किया है, क्या उनके खिलाफ ये लोग आदेश जारी कर सकते हैं, फरमादेश वगैरह, कि भाई आप ये काम आपको करना ही करना है करके, ठीक है। तो फरमादेश या आदेश या फिर आप लोगों का मैंडेमस जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, इन लोगों के खिलाफ में फरमादेश आदेश जारी नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, बाकी लोगों के खिलाफ हो सकता है फरमादेश, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, अधिकार परीक्षा किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। अधिकार तो भाई किसी से भी पूछा जा सकता है, रोक थोड़ी रहा है किसी को काम करने से, सिर्फ पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या आपके पास में है अधिकार, ठीक है, तो ये पूछना केवल, ओके। तो अधिकार परीक्षा किसी के भी खिलाफ हो सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, किसी भी खिलाफ हो सकता है, ठीक है। आदेश और अधिकार परीक्षा, बस ये थोड़ा सा याद रखना है, अधिकार परीक्षा किसी के भी खिलाफ हो सकता है, परमादेश जो है आप लोगों का राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ नहीं हो सकता है आप लोगों का। उसके बाद में फ्रेंड्स उत्प्रेषण लेख या सर्शोररी, तो ये तो आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि ये जो है जनरली क्या होता है, न्यायपालिका ही आपस में, जो न्यायपालिका या अर्ध न्यायालय है या न्यायालय है आप लोगों के, अगर निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए काम ये उत्प्रेषण या सर्शोररी जो है वो शुरू किया जाता है, ठीक है, सर्शोररी। चलिए, तो प्रतिषेध रिट किसके खिलाफ जारी हो सकता है, जल्दी बताइए यहाँ पर में। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है। तो प्रतिषेध का मतलब होता है आप लोगों का, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोर्ट को रोकना, नीचे वाली को, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन जो होता है इसका मतलब होता है आप लोगों का किसी को रोकना, नीचे वाली जो अदालत है उनको रोकना कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है करके। तो न्यायिक निकाय जो भी न्यायालय है उनको रोका जा सकता है ऊपरी अदालतों के द्वारा। अर्ध न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक का मतलब होता है ऐसे जिनके जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अब वो अर्ध न्यायालय है आप लोगों का। या फिर मान लीजिए कि किसी ने कोई छोटी मोटी जैसे ग्राम अदालतें वगैरह होती है, ठीक है, उनको, तो अर्ध न्यायिक निकाय जो होते हैं आप लोगों के, उनके खिलाफ। कार्यकारी निकाय जो है उनके खिलाफ नहीं किया जा सकता कि आप रुक जाओ करके, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन मत करो। ये प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जो है वो न्यायालय दूसरी न्यायालय को, अपनी छोटी वाली न्यायालय को रोकता है अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करने से, ठीक है। तो न्यायालय ही न्यायालय को रोकता है, तो न्यायालय अपनी छोटी न्यायालयों को रोकता है, अपने जुडिशरी को रोकता है, तो वो कहलाता है प्रोहिबिशन या फिर आप लोगों का निषेध, ठीक है, प्रतिषेध या निषेध। कार्यकारी के ऊपर में या एग्जीक्यूटिव के ऊपर में ये लागू नहीं होता है आपका। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं पूछा है आपसे कि किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकते। प्रतिषेध, प्रतिषेध होता ही है अधिकार क्षेत्र को, निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए, ठीक है। निचली अदालतों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करने से रोकने के लिए निषेध का इस्तेमाल किया जाता है, या प्रतिषेध का या प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कार्यकारी जो है, ठीक है, मोदी जी, वो न्यायालय थोड़ी है वो, ठीक है, ओके, न्यायालय थोड़ी है वो। तो कार्यकारी निकाय जो है आप लोगों का, ये याद रखना आप लोगों ने, उसके खिलाफ नहीं कह सकते। न्यायालय वगैरह जो है, न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय, उनके खिलाफ किया जा सकता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उनको अपने अधिकार क्षेत्र से रोकने के लिए। कार्यकारी निकाय कोर्ट थोड़ी है, प्रोहिबिशन का इस्तेमाल केवल कोर्ट के खिलाफ होता है, कोर्ट के द्वारा। फरमादेश किसके विरुद्ध नहीं हो सकती, भारत के राष्ट्रपति, संसद के खिलाफ, स्थानीय प्राधिकरण के खिलाफ, न्यायालय एवं न्यायाधिकरण के खिलाफ। तो रिट जो है, फरमादेश या मैंडेमस, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो हमारे विदेशों के अंदर में जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत जो होते हैं, इन तीन के खिलाफ फरमादेश जारी नहीं हो सकता, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी आपको जो बताया मैंने कि मैंडेमस जो फरमादेश है आप लोगों का, ठीक है, फरमादेश आपका जारी नहीं हो सकता भारतीय राष्ट्र, इन ऑप्शन में से भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ में, तो राज्यपाल के खिलाफ, ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ, और विदेशों में जो हमारे राजदूत हैं उनके खिलाफ नहीं हो सकता कि हम आदेश देते हैं करके। रिट कितने प्रकार की होती है, ये भी फिर से पूछा है क्वेश्चन। रिट्स कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है रिट्स आप लोगों की, ठीक है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में रिट्स कौन कौन इशू कर सकता है? अदालत नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सकती है। आंसर इस पे सी होगा। ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब कि कोई निचली अदालत है उसका आदेश को पलटना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सर्शुररी, ठीक है, उसके फैसले को रोक देना या पलट देना। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक, उसको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देना, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है आपका आदेश जारी करना। को वारंट का मतलब होता है आपका पूछना, ठीक है। तो उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब होता है, उत्प्रेषण को आप समझ लीजिए ऑपरेशन, ठीक है, कि भाई नीचे वाली कोर्ट का जो है उसके आदेश का ऑपरेशन कर डाला आप लोगों ने, निचली अदालत को क्वैश कर डाला, रद्द कर दिया आपने, और वो आदेश को अपने पास बुला लिया, ठीक है, बड़े डॉक्टर के पास में जाना है करके, तो सर्शुररी, ठीक है। उत्प्रेषण, ऑपरेशन टाइप का उसको याद रख लो आप लोग कि अपने पास बुला लेना, निचली अदालत के फैसले को रद्द करके अपने पास बुला लेना, सर्शुररी, ठीक है। तो सर्शुररी ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, उत्प्रेषण, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध का, और सर्शुररी या उत्प्रेषण का मतलब होता है कि निचली अदालत के फैसले को रद्द करके वो आदेश को अपने पास बुला लेना।
इससे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशू टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अवैध हिरासत में रखा गया किसी को, तो अवैध हिरासत से बचाने के लिए आप कौन सा वाला रिट का इस्तेमाल कर सकते हो? अवैध हिरासत से बचाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि अगर किसी को अवैध रूप से रखा गया है, ठीक है, ओके, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रखा गया है, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या आप लोगों का जो आदेश है, ठीक है, कोर्ट का, उसके द्वारा उसको बुलाया जा सकता है, रिट जिसको आप लोग कहते हो, और उसके द्वारा जो है देखा जा सकता है कि क्या उसको इलीगली रखा गया है या नहीं रखा गया। अगर उसको इलीगली रखा गया तो उसको छोड़ा जाएगा। तो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल करते हो आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? देखिए फ्रेंड, क्षेत्राधिकार मतलब उनका जो जुरिस्डिक्शन है, अपने अपने क्षेत्र के अधिकार से बाहर जाकर कोई फैसला सुना रही है कोई कोर्ट, तो उनको रोकने के लिए अपने अपने क्षेत्र से ज्यादा बाहर जाकर कोई काम कर रही है, ठीक है। प्रोहिबिशन, ठीक है, रोकना। अभी आपको बताया ना कि रिस्ट्रिक्शन रोकना, उत्प्रेषण तो मतलब नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को ही रद्द कर देना होता है। अब तो धीरे 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 आप लोग समझने लगे हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता था, परमादेश नहीं हो सकता था, मैंडेमस के हम आदेश देते कि आप ये काम करो। जुरिस्डिक्शन को रोकना मतलब प्रोहिबिट करना। धीरे धीरे समझने लगे आप, खत्म हो गई बात, है ना। और धीरे और क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आने लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए, जिसे वह कानूनी रूप से पद धारण करने का हकदार नहीं है, के लिए जारी की जा सकती है? मतलब हिंदी में आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया इसका, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज टू प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है, ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन ही आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का है ही नहीं इसके अंदर में, ठीक है। वो क्वेश्चन ही गलत है, उसके अंदर में ऑप्शन ही नहीं दिया वो वाला। प्रोहिबिशन जो है वो कोर्ट के लिए जारी किया जाता है, प्रतिषेध कोर्ट के लिए जारी किया जाता है, व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता। वो प्रोहिबिशन नहीं होगा वो, ठीक है। वो क्वेश्चन ही गलत था वो। इसको देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को, इसी वजह से उसका हिंदी भी गलत है वो, क्योंकि वो है ही वो गलत है। वही कह रहा हूँ ना मैं कि वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है वो। देखिए यहाँ पर मैं बोला सर्क्युलरी मैंडेमस प्रोहिबिशन, ठीक है, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रत्यादेश, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रत्यादेश या आदेश, प्रतिषेध आप लोगों का, ठीक है, प्रत्यादेश, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, ठीक है, प्रतिषेध भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, प्रतिषेध, प्रोहिबिट करना। सर्क्युलरी, उत्प्रेषण, परमादेश, ठीक है। देखिए परमादेश तो एक बहुत ही सिंपल सा है आप लोगों का, ठीक है। किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कार्य करने का निर्देश देना कि भाई तुम ये काम करो, आदेश देना, ठीक है। तो आदेश देना मैंडेमस, डायरेक्ट करना पब्लिक अथॉरिटी को कि तुम ये काम करो। तो दो की जोड़ी बी के साथ लगने वाली है, तो यहाँ दो की जोड़ी बी के साथ नहीं लगी है, दो की जोड़ी बी के साथ नहीं लगी है, दो की जोड़ी बी के साथ नहीं लगी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। सर्क्युलरी, ठीक है, सर्क्युलरी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का ऑपरेशन कर देना, ठीक है। मतलब कि नीचे वाली अदालत को, ठीक है, के पास में जो आदेश है, जो फैसला वो सुनाने वाला है या जो केस है, उसको अपने पास में ट्रांसफर करवा लेना, पेंडिंग केस को अपने पास में, या उसके आदेश को क्वैश कर देना, स्थगित कर देना या रद्द कर देना, तो उसको सर्क्युलरी कहा जाता है, सर्क्युलरी, ठीक है। ये केवल न्यायालय के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, उत्प्रेषण आप लोगों का न्यायालय के खिलाफ ही। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि सर्क्युलरी का आप लोगों का हो जाएगा एक ही जोड़ी सी के साथ में, ठीक है। प्रोहिबिट करना मतलब ज्यूरिसडिक्शन को रोकना, ज्यूरिसडिक्शन को कि भाई तुम्हारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा है, निचली अदालतों को रोकना कि भाई तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाओ, तो प्रोहिबिशन ये आप लोगों का हो जाएगा तीन की जोड़ी ए के साथ ही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए कौन से वाली रीट है आप लोगों की जो केवल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल